हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के नए वीडियो में, जहां पर आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप मान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग एफडी में इन्वेस्ट तो करते हैं, जी हाँ दोस्तों, एफडी में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन वे भी चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। और डाइवर्सिफाइड करने के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि मैं जो इसमें डाइवर्सिफाइड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि जो स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ऐसा ना हो कि मैं पैसे फंसे के फंसे रह जाए, या तो आज मैंने शेयर 100 रुपये में खरीदे और कल जाके मुझे देख रहा हूँ कि 10 साल बाद इसके जो बिजनेस जो जो पर्सपेक्टिव जो था, मतलब मान लीजिए कि अभी एक बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है और कल के डेट में मैं जाके देखता हूँ कि बिजनेस जो काफ़ी ज़्यादा ठप पड़ गया और बिजनेस नहीं चल रहा है, जिसके कारण जो है उसके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। और जो है बिजनेस गिरने के साथ ही साथ हमारा स्टॉक का जो प्राइस वो भी गिर गया। जहाँ पे हमने प्रॉफिट, एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट का हमने सोचा था, वहाँ हमें जाके एक लॉन्ग टर्म में एक लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वहाँ पे हमारे कैपिटल के साथ तीन तीन चीज़ों को झेलना पड़ेगा। जहाँ पे पहला जो है इन्फ्लेशन, दूसरा हम इंटरेस्ट रेट भी खो देंगे, जो बैंक जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अभी जो होता था उसको भी खो देंगे, और साथ ही हमारे स्टॉक का जो कैपिटल है उसको भी हम लॉस करेंगे। यानी तीन पर्सपेक्टिव में हमारा जो है शेयर कंप्लीटली लॉस में जाएगा। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जहां पर इसके लॉन्ग टर्म के साथ इसका जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है, आज जो बिजनेस इसका जो परफॉर्मेंस, इससे कहीं ज़्यादा बिजनेस परफॉर्मेंस का बेहतर होगा आने वाले समय में। क्योंकि इसका जो बिजनेस टेंडेंसी और जो बिजनेस में जो इसका जो पोर्टफोलियो, जिस बिजनेस का जो कैटेगरी है, वो आने वाले समय में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और इसके कारण जो है हमें प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं चैनल पे वीडियो चालू करने से पहले बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आपके सब्सक्राइब की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे मैं एक चीज़ बता दूं कि जो वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना है आपके मन की बात है। मैं इस पर आपको ज़्यादा कोई दबाव नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके मैंने पर्सपेक्टिव मैंने चेक किया है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं कम दाम के शेयर की बात करूं तो दोस्तों सुराना सोलर लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, सुराना सोलर लिमिटेड जो है एक केवल आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका 4 फरवरी को, तो यह जो है 25 रुपये में ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में जो पावर की जो खपत है, हमें पता है कि गर्मी में बहुत सारे जो स्टेट में, हमारे इंडिया के स्टेट के अंदर जो है आपका वो देखने को मिलता है कि मतलब कंप्लीटली पावर डाउन हो जाता है और पावर का जो डिमांड होता है, मतलब हर साल हम लोग एक नया नया पावर का रिकॉर्ड बना रहे हैं कि एक दिन में इतना पावर का डिमांड आ रहा है, जो कि कंप्लीटली एक मतलब न्यू सरप्राइजेस हमारे लिए लेकर आ रहा है। क्योंकि उतना पावर प्रोड्यूस करना भी हमारे जो पावर इंडस्ट्रीज है इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो सुराना सोलर लिमिटेड जो है, जहाँ पर लोग जो है अभी आने वाले समय के अंदर इस पे भी ज़्यादा सोलर की तरफ लोग अभी भी मूवमेंट चालू हो गया, और गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ भी दे रही है कि लोग अगर सोलर की तरफ मूव करते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी जो है 70-70 हज़ार तक गवर्नमेंट सब्सिडी लोगों को मिल जा रहा है। और इसका जो है मेंटेनेंस भी लो है और इसका जो यूसेज ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो सुराना सोलर लिमिटेड को भी आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें तो सुराना सोलर लिमिटेड की दोस्तों, तो यहाँ पर जो है सुराना सोलर लिमिटेड का जो है अगर हम देखने को बोल सकते हैं कि इसने लगभग 6 महीने में जो है आपका 6 महीने में लॉस देखने को मिला है 20% का, लेकिन अभी अपने लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है। और अभी इस पर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो मतलब ये कंप्लीटली बोला है तो 52 वीक हाई इसका तो 41.44, और 52 वीक जो लो है इसका वो है आपका, सॉरी 52 वीक जो लो है 22.65 है। मीन्स ये अपनी 52 वीक लो के पास ही ट्रेड कर रहा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा कम रिस्की बन सकता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो हम आपको अगला शेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और जहाँ पे मैं बात करूँ तो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लगभग 735 करोड़ रुपए की है। और अगर आज की मैं बात करूँ तो 4 फरवरी की, 2 फरवरी की, तो सॉरी 4 फरवरी की बात करूँ मैं, तो इसका जो ओपनिंग जो हुआ था 162 पे हुआ था, और आज ये लगभग आज इसने लो लगाया 164 54 रुपये 90 पैसे का, और इसने जो आज के डेट में इसका जो हाई था 165 का था। लेकिन आज जो जब ये शेयर क्लोज होता है तो 159 रुपये 40 पैसे पे बंद होता है। और इसके बारे में बात करूँ दोस्तों तो 52 वीक हाई जो था इसका लगभग 262 रुपये 80 पैसे थे, और 52 वीक लो जो है 100 रुपये है। लेकिन मैं अगर बात करूँ इसका जो आपका कि जो इसका जो इंडस्ट्री है ना, स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड,
तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर का जो डिमांड है ना वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बनने वाला है। अभी हमें पता है कि रेयर अर्थ मेटल का कमी हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड, इसी कारण पूरे ग्लोबल जो है सेमीकंडक्टर की भी क्राइसिस चल रही है। और हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। और आज इस बार के जो बजट है 2026 में, उसमें भी सेमीकंडक्टर को लेकर ही फोकस किया जा रहा है। तो आने वाले समय में सेमीकंडक्टर को लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का डिमांड हमें पता है कि आज के दिन में लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ या सामान हमारे सामने जो हमारा कैमरा है उसको यूज़ कर रहा हूँ, या मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर दोस्तों सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करना ज़्यादा जरूरी है। व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ या कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। और सेमीकंडक्टर एक डिमांडिंग सेक्टर है जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट सामने आने वाले समय में नजर आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगला जो शेयर है दोस्तों है आपका बेल शेयर प्राइस। बेल, जी हाँ दोस्तों, तो बेल जो है इसका शेयर प्राइस लगभग 439 रुपये ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो एक सरकारी कंपनी है। अब सरकारी कंपनी इसका मतलब ये नहीं कि इसका ग्रोथ नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बारे में, तो लगभग अगर हम बात 6 महीने में इसने लगभग 12.69% का इसने रिटर्न दे दिया लोगों को। और अगर मैं साल भर की बात करूं तो लगभग लगभग 54% का लोगों को इसने आपका रिटर्न दिया। लेकिन मैं इस रिटर्न की मैं से दूर, मैं आपको लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ये तो पहली बात है डिविडेंड देता है। दूसरा सरकारी कंपनी जहाँ कहने के सिक्योरिटी भी नजर आता है। और ये जो जो कंपनी है सेमी कंडक्टर के साथ साथ अभी आपका पब्लिक सेक्टर में एरोस्पेस के साथ भी डील कर रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, सेमी कंडक्टर के साथ डील करने वाला भी कोई भी कंपनी कंप्लीटली मैं बोलता हूँ कि आगे आने वाले समय बूम होने वाला है इसका मार्केट हम लोग कभी एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को जब सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होगी तो प्राइवेट कंपनी से पहले वो अपनी कंपनीज के पास ही जाएंगे कि भाई सेमीकंडक्टर चाहिए मुझे। आपको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो कोरोना के समय, तो जब उनको हमें इक्विपमेंट लगा था ना, ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स वगैरह जब लगा था, तो इसरो के पास ही इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले गई थी कि आप इसको पूरा करो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को देखेगी और सरकारी कंपनी कहीं ना कहीं देश के हित के बारे में देख के काम करेगी। तो ये हो गया हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में लगभग 3.21 लाख करोड़ रुपीज़ है। अब मैं अगले शेयर के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो अगला शेयर तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब आप बोलोगे यार ये तो सेमीकंडक्टर की कंपनी नहीं है, सेमीकंडक्टर की कंपनी, लेकिन दोस्तों ये जो है आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, ये आपका मेनली माइनिंग से रिलेटेड है। जहाँ पर मुझे इसको चूज़ करने का पहला रीज़न आज के डेट में सिल्वर की प्राइसेस। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग करता है, सिल्वर में बहुत बढ़िया डील करता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी अर्निंग पर शेयर के बारे में, आपको मैं बता दूं कि कुछ टर्म जो है अर्निंग पर शेयर हो गया या आपका हो गया पी रेशियो हो गया, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बात बता दूं कि मैं आपके साथ अर्निंग पर शेयर पी रेशियो के लिए कंप्लीटली सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जहां पर आपको मैं सारी चीज़ों को क्लियरली समझा दूंगा। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो लगभग इसने इस बार भी इसका एक्सपेक्टेड जो था दिसंबर 2025 का क्वार्टर जो लगभग 8.70 रुपीज़ था, जिसको इसने ये 9.14 रुपीज़ रिपोर्ट किया। उसके अलावा जो है आपका सितंबर 2025 का जो क्वार्टर जो था उसमें इस लगभग आपका 6.10 रुपीज़ का था, जिसको इसने लगभग 6.23 रुपीज़ है, जहाँ पे इसने सरप्राइज 2.13% का भी इंक्रीमेंट दिखाया। हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, ईपीएस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। तो मैं इसका आपको अर्निंग पर शेयर वाला जो मैं आपको स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो है मैंने अर्निंग पर शेयर बाकी को नहीं लगाया, लेकिन इसका मैंने लगाया है क्योंकि। और दूसरी बात जो है कि इसका 52 वीक लो जो 378 था, और अभी जो है इसका जो 52 वीक हाई 733 है, लगभग अपने आपका जो 52 वीक हाई से लगभग 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। और आपका मैं बात करूँ पी रेशियो 22.93 है, जो मैं बोल सकता हूँ कि हेल्दी पी रेशियो के तौर पर मान सकते हैं। 30 के ऊपर जो इसको बूम बोला जाता है, जहाँ पे बोला जाए बलून टाइप रेडी हो गया, जहाँ पे एक गुब्बारा बोल सकते हैं। लेकिन आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर, क्योंकि पहली बात इसका जिंक के अंदर भी इसका माइनिंग होता है, सिल्वर के अंदर भी माइनिंग होता है, और सिल्वर का जो प्राइस है, सिल्वर का जाने वाला समय है, फ्यूचर जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि अभी जो गोल्ड जो है लोग मिडिल क्लास के हाथों से निकल रहा है, और कहीं ना कहीं सिल्वर भी जो है लोग मिडिल क्लास जो पहले सोच सकते थे सिल्वर के बारे में, कहीं ना कहीं सिल्वर भी अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। अब आगे मैं बात करूँ तो सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड जो है, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको, तो इसका जो शेयर प्राइस है लगभग 670 रुपये का है। अब मैं इसके बात करूँ, आप बोलोगे यार पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कहाँ से लेके, पावर वाले कहाँ से, आपने तो बोला कि सोलर का जो है, सोलर का भी हो रहा है, समय आने वाला है, पावर उतनी पहली बात या मैं कुछ टर्म को क्लियर करना चाहता हूँ कि पावर का डिमांड बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि पावर खत्म हो जाएगा, पावर कंपनियां पूरा नहीं कर पाएगी।
मीन्स कंपनी अपना थ्रेशोल्ड को मतलब टच करेगी, मतलब कंपनी अपना थ्रेशोल्ड को टच करेगी, कंपनी का जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी जनरेट करने का उसको टच करेगी। बहुत सारी कंपनियां जो होती है, मान लीजिए आपसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ कि एक कंपनी है जहाँ पे रोज के 100 मतलब प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी बिक्री जो केवल 2 ही है। तो अब कंपनी को 2 बिक्री, तो कंपनी तो 100 रोज बनाएगा नहीं, कंपनी केवल 2 ही बनाएगा या 3 बनाएगा, एक स्टॉक में रखेगा, 2 बिक्री करेगा। लेकिन अगर कंपनी का डिमांड इतना बढ़ गया कि 100 रोज उसका लग जा रहा है, मतलब 100 मतलब 200 का डिमांड है, कंपनी 100 बना रहा है, 100 निकाल दे रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं उस कंपनी ने अपना थ्रेशोल्ड को टच किया, कंपनी ने अपना मैक्सिमम कैपेसिटी जितना कंपनी प्रोड्यूस कर सकता था, कंपनी जितना प्रॉफिट बना सकता था उस प्लांट के अंदर कंपनी ने उतना कर दिया। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी, कंपनी ने इसके अंदर अपना एक जो है पोर्टफोलियो जो है एक डाइवर्सिफाइड करने के लिए सीजी पावर जो लिमिटेड जो है, इसने सेमीकंडक्टर के भी दुनिया में कदम रखना चालू किया है। क्योंकि सीजी पावर जो है मेनली आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाता है, जहाँ पे फ्यूजेस, लाइट्स वगैरह सब कुछ में डीलिंग करता है। साथ ही दोस्तों जो कंपनी है, एक कंपनी आपका डील करता है अभी जो है सेमीकंडक्टर की दुनिया में भी कदम रख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सेमीकंडक्टर का दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। अगर मैं बात करूँ आपसे इसके बारे में, शेयर के बारे में, तो 6 महीने में हमें लगभग 1% का प्रॉफिट देखने को मिला है, और एक साल में लगभग हमें 10.7% का प्रॉफिट देखने को मिला है। और अगर 5 साल की बात करूँ तो लगभग काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि 5 फरवरी 2021 को इस शेयर का दाम केवल 42.60 रुपये था, और आज कहीं ना कहीं ये लगभग 670 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी 52 वीक हाई के बारे में, तो लगभग से 52 वीक हाई जो है वो 798 रुपये का है, और 52 वीक जो लो है इसका लगभग 570 रुपये का है। मतलब हमने 52 वीक लो से केवल 100 रुपये अधिक पे का ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक हाई जो है इसका 597 रुपये जो है, मतलब 52 वीक अपना इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे, लगभग आप बोल सकते हैं कि 130 रुपये नीचे अपना ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपके सामने 5 ऐसे स्टॉक्स रखे जहां पर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहां पर अगर आप अभी तक शेयर मार्केट की दुनिया में अभी तक नहीं आए हैं, तो कौन सा शेयर मार्केट एप्लीकेशन ऐसा है जहां पर एक जो नॉर्मल जो बंदा केवल इन्वेस्टमेंट करने के ही पर्पज से आया, उसको कोई ज़्यादा वहाँ पर रोज का ट्रेडिंग नहीं करना है, उसको ज़्यादा मतलब पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं करना है, सिर्फ केवल इन्वेस्टमेंट करना है, उसको महीने के 7,000 से 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है, वो किस में आगे कदम रख सकता है और क्या कर सकता है और किस एप्लीकेशन को बेटर यूज़ कर सकता है, इसके बारे में आपसे भी बात करने वाला हूँ। तो ये मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और एक कमेंट मेरे वीडियोज़ के एफर्ट्स के बारे में जरूर बता कर जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।